क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो पॉलिटिकल साइंस का, उसमें इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, और उसके साथ साथ MCQ में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण होता क्या है। ध्यान दीजिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण, मतलब जब पूरी दुनिया एक हो जाए, एक जैसे हो जाए। अब वो किस तरह से एक हो जाते हैं हम इस चैप्टर में जानना शुरू करते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सा मतलब बताऊं तो एक अवधारणा है, वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। प्रवाह मतलब बहते रहना। किस तरह से? प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह ही वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में वस्तु, पूंजी, श्रम, विचारों का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना है। शुरुआत में आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। वैश्वीकरण के कारण जानते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। वैश्वीकरण से ही हमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम पूरी दुनिया से जुड़ पाए हैं। आज हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, हमारे पास यूट्यूब है, टेलीग्राम है, हमारे पास फेसबुक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम एक जगह पर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खोज खबर ले सकते हैं। इसी को वैश्वीकरण का प्रभाव कहा जाता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है। पर्यावरण भी वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाता है। वैश्वीकरण की विशेषताओं की बात करते हैं। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह, पूंजीवाद व्यवस्था एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं आर्थिक निर्भरता, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी, तेजी तथा महामारियां जैसे एंथ्रैक्स, कोविड-19, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण एवं उसके प्रभाव की चर्चा करें। वैश्वीकरण के उदाहरण की बात करते हैं तो विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता, युवाओं के करियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना, विभिन्न भारतीयों का अमेरिकी कैलेंडर एवं समयानुसार सेवा प्रदान करना, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना, ये भी वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। अनेक खुदरा, जिसे रिटेल कहते हैं, व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, एवं यह उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। ध्यान रखना, वैश्वीकरण के उदाहरण में जब बात किया जाता है तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बताना होता है। आइए जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में, वैश्वीकरण के प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक किस प्रकार से होते हैं। तो आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक नकारात्मक प्रभाव दिया हुआ है, एक सकारात्मक प्रभाव दिया हुआ है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव में तेजी हुई है, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, पारस्परिक व निर्भरता में वृद्धि। नकारात्मक आर्थिक प्रभाव की बात करें तो अमीर व गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, विकसित देशों को अधिक लाभ हो रहा है और विकासशील देश घाटे में जा रहे हैं। आर्थिक उपनिवेशवाद। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। प्रौद्योगिकी व सूचना की तीव्रता से राज्य की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, सुरक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हुए हैं, राज्य की भूमिका कम जरूर हुई है पर समाप्त नहीं हुई है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें
तो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बने हैं। एमएनसीज में वृद्धि, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में वृद्धि हुई है। बाजार व्यवस्था का निर्धारक हुआ। राज्यों की प्रभुसत्ता प्रभावित हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका कम हुई है। सांस्कृतिक बात करें तो सकारात्मक सांस्कृतिक समरूपता आई है। बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव से पसंदी का क्षेत्र बढ़ा है। इसके साथ साथ नकारात्मक प्रभाव की बात करें, प्रत्येक देशी की संस्कृति की मौलिकता समाप्त, कम ताकतवर समाज की सांस्कृतिक का लोप हो रहा है। अल्प विकसित व विकासशील देशों की संस्कृति का पश्चिमीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण में कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सोचना जुटा सकता है और कारगर ढंग से कार्य कर सकता है। अतः राज्य अधिक ताकतवर हुआ है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक मतलब रुपए पैसे से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं ने धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व किया है, मतलब ज़्यादातर धनी देशों का ही साथ दिया है। आयात प्रतिबंध में अत्यधिक कमी आई है। पूंजी के प्रवाह में पूंजीवादी देशों का लाभ, परंतु श्रम के निर्धारण प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ हो रहा है। मतलब पूंजीवादी देशों को अधिक लाभ हो रहा है और जो विकासशील देश हैं उनको कम लाभ हो रहा है। विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों को आवाजाही पर प्रतिबंध। वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही हैं, जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इसमें समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की। तो सांस्कृतिक समरूप द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। खाने पीने एवं पहनावे के विकल्प में वृद्धि हुई है। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा उत्पन्न हुआ है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, जिनमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, इसकी बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। मतलब हमने क्या किया, अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं उनको संरक्षण दिया और बाहर से जो आने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे हमने टैक्स लगाया, जिससे हमारे देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग खरीद सके। 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। ध्यान रखना, पूछा जाता है भारत ने खुलेपन की नीति कब अपनाई, ओपन डोर, तो 1991 में। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 7.5% वार्षिक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1990 में 5.5% वार्षिक दर थी। भारत के निवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। आज भारत के लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर स्थापित हैं। तो बहुत से लोग वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी करते हैं। तो विश्व की बात करें, विश्व द्वारा 1999 में सिएटल में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक के समय यह कहा गया कि विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा हुई है। मतलब विकासशील देश जो हैं उनके हितों की अवहेलना हो रही है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध WSF विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा भी ये कहा गया कि इसकी निम्नलिखित बैठकें हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम ने 3 बैठकें की हैं, 2001 में जो पोर्ट अल्गोर में, 2004 में मुंबई में और 2007 में नैरोबी जो कि केन्या में है। भारत द्वारा किस तरह से वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जाता है उसकी बात करते हैं। भारत में 2 विचारधाराएं हैं, एक वामपंथी, दूसरा दक्षिणपंथी। वामपंथी लोग वो हैं जो धनी व्यक्तियों को अधिक धनी और गरीब को और अधिक गरीब बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पूंजीवाद को समर्थन करते हैं वो वामपंथी होते हैं। मतलब जहाँ पे लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो, जो बिजनेस वगैरह है उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, इससे जो अमीर व्यक्ति हैं, जो धनी व्यक्ति हैं वो और ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। दक्षिणपंथी इस बात पे क्या कहते हैं, तो राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंता जताते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कि राज्य की भूमिका बढ़े। मतलब राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो जाए, राज्य मतलब देश, तो देश की भूमिका बढ़े, देश को अपने नागरिकों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए।
आर्थिक क्षेत्र में संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि हमें विदेशी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है एवं अपने देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने या फिर उनका उपयोग में हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, इसको हम सुरक्षित रखें एवं इसका हम पालन करें। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है ज़्यादातर पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, वो भारत में बनी रहे एवं भारत के लोग उसका पालन करते रहें। वैश्वीकरण का विरोध और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में इन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्यों तथा तौर तरीके को भूल जाएंगे। वर्ल्ड सोशल फॉर्म नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किया गया और इसमें विरोध करते हुए कहा गया कि आर्थिक रूप से ताकतवर देश व्यापार के अनुसूचित तौर तरीके अपनाते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। सांस्कृतिक प्रभाव का अर्थ होता है कि समाज में किस तरह से पहनावा है, उसका वेशभूषा किस तरह से है, खान पान किस तरह से है, भाषा किस तरह से है और इसके साथ साथ त्यौहार और अन्य शैलियाँ किस तरह से हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत में ज़्यादातर लोग पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। उनके त्यौहार मनाए जा रहे हैं, पश्चिमी त्यौहार को मनाया जा रहा है, पश्चिमी तौर तरीके से कपड़ों को भी पहना जा रहा है। सामाजिक प्रभाव के दो कारक होते हैं, एक तो सकारात्मक, एक तो नकारात्मक। सकारात्मक में ये कहा जाता है कि लोगों को विकल्प मिल रहा है और चॉइस मिल रही है कि वो उनको खा सकते हैं, पहन सकते हैं, एवं उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि खाने पीने की बात करें तो हमारे देश में जो मुख्य रूप से खाने पीने के लिए फेमस है, जलेबी, पकौड़े, समोसा, ये इस तरह से भारतीय व्यंजन में आता है। लेकिन हम सब देख रहे हैं आज हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर के जो खान पीन है, जैसे कि चाउमीन हो गया, मोमोस हो गया, बर्गर हो गया, इसके साथ साथ मैकडी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पश्चिमी संस्कृति को दर्शाती है और पश्चिमी संस्कृति में ये हमारे खान पान मतलब संस्कृति को इस तरह से प्रभावित कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी आता है कि मैकडॉनल्डीकरण क्या अर्थ है, मतलब पश्चिमी संस्कृति को अपनाना। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव में आता है। एमसीक्यू जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपको ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट में इसके आंसर आपको पिन कर दूंगा। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे ही जाते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। प्रभाव जब पूछा जाए तो आप सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लिखकर उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर में उठने वाले किन्हीं 4 तर्कों का परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं 4 नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।